चलिए बच्चों, आज हम करेंगे अपनी इनिंग्स 11.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फाइंड एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमारे 4 पार्ट हैं, ए बी सी डी। जैसे कि आप जानते हैं मेरी तबीयत खराब है, तो मेरी आवाज़ अगर आपको दबी दबी लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द मैं जो है कंप्लीट करा दूँ, बिकॉज काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि सर जल्दी कराइए। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब कभी भी एक फिगर आएगी, देखो एक फिगर होती है ऐसे, मान लो ट्राइंगल आ गया, कोई भी आ गई, पॉलीगॉन इसको बोलते हैं पॉलीगॉन। ठीक है ना, अगर अंदर के एंगल्स की बात की जाएगी तो उसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल्स। अगर बाहर के एंगल की बात की जाएगी, मान लो ऐसे ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये बाहर के एंगल्स की बात की जाएगी तो उसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल का तो बहुत सिंपल है बच्चों, कोई सी भी फिगर मतलब कोई सा भी पॉलीगॉन हो, मतलब 3 साइड वाला पॉलीगॉन हो, 3 साइड वाला पॉलीगॉन हो, ठीक है, या 4 साइड वाला पॉलीगॉन हो, मान लो सब में कोई ना कोई एंगल बना हुआ है, 4 साइड वाला पॉलीगॉन हो या 5 साइड वाला पॉलीगॉन हो, एक्सटीरियर एंगल चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 15 हो, कितने भी हो, सबका मिला के सम कितना होता है? 360 डिग्री। आपको याद रखना है। तो जब कभी भी एक्सटीरियर एंगल का क्वेश्चन आएगा ना, जैसे इसका बी पार्ट अगर आप देखोगे तो वहां पे एक्सटीरियर एंगल है सारे। ठीक है, तो इजीली सारे एंगल का सम मिला के हो जाएगा 360। लेकिन बच्चों, जब इंटीरियर एंगल्स की बात की जाती है ना, तो वहां पे दिक्कत आती है, क्योंकि वहां पे आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैं बता देता हूं आपको, पेज नंबर 155 पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ये आपका फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, n का मतलब होता है साइड्स। मान लीजिए इसकी अगर हम इसकी बात करें, 1 2, ठीक है, ये 3, ये 4, 5 साइड्स हैं। सो 5 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो ये हो गया आपका 3 माइनस मतलब 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो कितना हो गया? 3 0 0 54, ये आ गया आपका। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा, देखो ट्राइंगल के सारे अंदर के एंगल्स का सम कितना होता है? 180 आपको याद है। इसी तरीके से अगर 4 साइड्स वाला आ जाए तो आपको याद कर लेना। देखो ट्राइंगल 3 साइड 180 होता है, 4 साइड वाला आ जाए 360 होता है। इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूं। अगर 5 साइड्स आ जाए तो 540 होता है। ठीक है, मोस्टली यही आता है, इधर ट्राइंगल आता है या फिर 4 साइड्स वाला आता है क्वाड्रिलेटरल, या फिर इस टाइप से आता है 5 साइड वाला। 6 वाला आ जाए, 7 वाला आ जाए, 8 वाला आ जाए, तो आप निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हुए। ठीक है ना, चलिए अभी हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मुझे निकालना है यहाँ पे x निकालना है, मतलब ये रहा x मुझे निकालना है। तो ये देखो 90 है, तो इसको 90 लिख दो, इसको बोल दीजिए ऐसे 1, एंगल 1 बोल दीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों? लीनियर पेयर होता है। ये आपको पता है लीनियर पेयर क्या होता है। ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसे लीनियर पेयर होता है। तो एंगल 1 कितना आ जाएगा? 180 माइनस 90, तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो आपका एंगल 1 कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब देखिए बच्चों, अगर मुझे ये वाला एंगल भी चाहिए, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे ध्यान देना कितना हो जाएगा ये वाला एंगल। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, अगर ये वाला एंगल x है तो ये एंगल कितना होगा बच्चों? ये होगा आपका 180 माइनस एक्स। ठीक है, कितना होगा? 180 माइनस एक्स। इसको बोल देता हूँ एंगल 2, ये हो गया हमारा एंगल 2। तो एंगल देखो x प्लस एंगल 2 कितना होगा? ये भी 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर से बच्चों। ठीक है ना, लीनियर पेयर, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे बच्चे नहीं कर पाते इसको। तो एंगल 2 कितना हो जाएगा? 180, ये एक्स को बड़ा पक रहा है, माइनस एक्स, ये मेरा एंगल 2 आ गया। अब देखो मेरे अंदर के सारे एंगल मेरे को मिल गए, और सारे जो एंगल मतलब मेरे जैसे मान लो एंगल 2 मेरा किस में? एक्स में है, 180 माइनस एक्स है, और एंगल मेरा ये ऑलरेडी 2x है, तो इजीली निकल जाएगा। अब आप बोलोगे 85 डिग्री प्लस 2x प्लस एंगल 2 की जगह 180 माइनस एक्स प्लस 1 की जगह 90 प्लस 140। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 एंगल है ना, एक ये रहा, 2 ये पूरा, 3 4 5, मतलब 5 साइड से तो 5 एंगल्स होंगे। ठीक है, तो कितना होता है इसमें? 540 होता है। ठीक है ना, ये होता है आपका 540, बस आपको लिख देना है। ठीक है ना, बस अब आपको क्या करना है, आप चाहो तो यहाँ पे रीजन लिख सकते हो, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स विद 5 साइड्स। कैसे लिख सकते हो? तो ऐसे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स विद 5 साइड्स, ऐसे रीजन, मतलब कि जिसमें 5 साइड्स होती हैं उसका सम कितना होता है? उसका सम बेसिकली आपका इतना होता है, ये आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब देखिए 85 और 85 हो गया, देखो 85 हो गया, यहाँ पे क्या 180 हो गया, 180 हो गया, प्लस का है ना, हाँ 90 किसका? प्लस का है, 140 भी लिख देते हैं यहाँ पे, ये लीजिए 140, इन सबको ऐड कर लेते हैं बच्चों।
कितना आएगा, 5 आएगा, 8 और 8 16, 16 4 8 और 8 16, 16 16 और 4 20, 20 और 9 29 का 9, 2 कैरी 2 3 4 495 आ गया। ठीक है, 495। देखो कैसे करेंगे इसको, इस बार आप करते जाओ। यहाँ पे लिख देंगे आप 495 डिग्री। ठीक है, और ये देखो 2x में से एक x गए तो कितने बचेंगे, प्लस का x बचेगा। किसके बराबर है, 540 के बराबर है। ये 2x है, ये माइनस का x है, तो 2x माइनस का x मतलब होता है 2x माइनस का 1x। x के आगे कोई नंबर नहीं, मतलब 1 नंबर है, तो 2 में से गया एक x, तो एक x को हम सिर्फ x लिखते हैं, इसलिए मैंने x लिखा है यहाँ पे। तो x कितना हो जाएगा बच्चों, 540 माइनस 495, इसको माइनस करके देखो। ठीक है, तो ये आएगा आपका 45 डिग्री। तो हमारा x कितना आ गया, 45 डिग्री हो गया। ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमें सिर्फ x निकालना था। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, चलिए बच्चों बी पार्ट देखिए। बी पार्ट आपके सामने है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो एंगल्स आपको दिए गए हैं वो एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल में तो 4 साइड्स हो, 3 साइड्स हो, कितनी भी साइड्स हो, हमारा कितना आता है, हमेशा जो सम होता है वो 360 आता है। वैसे यहाँ पे 4 साइड्स है, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही। ये आप पता लगा सकते हैं, एंगल से पता लगा सकते हैं, जितने एंगल होते हैं उतनी साइड्स होती हैं। 1 2 3 4, 4 एंगल है, 4 साइड्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको लिखना है सिंपल, 4x प्लस 5 लिखोगे आप, प्लस ये दूसरा वाला x, प्लस तीसरा वाला 2x माइनस 10, चौथा वाला ये प्लस x प्लस 5, 4 हो गई, एक ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, इक्वल्स टू आपको लिख देना है 360 डिग्री। यहाँ पे चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो पहले। ठीक है, क्या लिख दोगे, इस तरीके से, ऊपर लिख दो नीचे लिख दो, आपकी मर्जी है। सम ऑफ ऑल दी एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। अब देखिए बच्चों, इसको आप सॉल्व कर देंगे, इसको आप क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। देखो 4x, पहले x को x से प्लस कर लो, 4x और 1x 5x, 5x और 2x 7x, 7x और 1x 8x। ठीक है, ये हो गया आपका 8, क्या हो गया भाई, 8x। ठीक है, अब देखिए 5 10 5, 5 और 5 कितने होते हैं, 10 होते हैं, तो 10 प्लस का और ये माइनस का 10 कितना हो जाएगा, माइनस मतलब वो खत्म हो जाएगा, बेसिकली आपका 8x ही बचेगा। यहाँ पे आ गया आपका 360 डिग्री, तो x कितना हो जाएगा, 360 अपॉन में 8। ठीक है, 4 8 8 से कटेगा बच्चों, 4 4 8 32 बचा 4 4 0 मतलब 40, तो पंजे कितना होता है, पंजे 8 पंजे 40, तो x कितना आ गया, 45 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। अब बच्चों ये मत समझना कि हर बार x 45 आएगा, कहीं आप समझो सर a में भी 45 आया था, b में भी 45, तो क्या सब में 45 आएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट देखिए बच्चों आपके सामने है, यहाँ पे जो आपको एंगल्स दिए गए हैं वो अंदर के एंगल्स है। मेरी फिगर इतनी अच्छी नहीं है, बुक में देखोगे काफी अच्छी फिगर बनी हुई है बुक में। एक एंगल इधर 25, एक इधर 20, ये जो ऐसे बना हुआ ये x है, ऊपर जो है वो 45 है। तो 4 एंगल्स हैं, 4 साइड्स हैं, देखो एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। तो अंदर की बात चल रही है, 4 साइड्स वाले में कितना सम होता है बच्चों, अब मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर एक पॉलीगॉन की 4 साइड है तो उसका सम होता है 360। जिसको नहीं पता वो फॉर्मूला यूज कर सकता है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपके पेज नंबर 155 पे लिखा हुआ है, n-2 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई 180। ठीक है, तो चलिए हमें तो याद है, हम तो याद वाला कर लेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल दी इंटीरियर एंगल्स विद साइड 4 इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो लिख देते हैं यहाँ पे 45 ऊपर वाला डिग्री, प्लस ये x हो गया, प्लस 25 डिग्री, प्लस 20 डिग्री, कितना होता है 360 डिग्री। अब देखो 45 25 और इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 45 और 20 कितने होते हैं, 25 होते हैं, सॉरी 45 होते हैं, 45 45 कितने होते हैं, 90 होते हैं। सो 90 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो x कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब आप जो है 360 में से 90 निकाल दो, ये लो 360 में से 90 आप निकाल दो, 0 0 0, 16 में से 9 के बचेगा आपका 7, 10 11 12 13 14 15 16, वेरी गुड 2। तो ये हो गया आपका 270 डिग्री। देखिए यहाँ पे x आपका लगा है ना, 45 नहीं आया, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सी पार्ट को कर देंगे सॉल्व। डी पार्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे भी अंदर के एंगल्स की बात की गई है, 4 एंगल्स हैं, मतलब 4 साइड है बेसिकली इसके अंदर। यहाँ पे भी 360 वाला में यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, सम ऑफ ऑल दी इंटीरियर एंगल्स ऑफ a polygon with sides
विद 4 लिख दो ना, यहाँ पे लिख दो विद, इसको हटाओ, विद 4 साइड्स, ठीक है, 4 साइड्स कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 हैंस डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 2x प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। 120 और 60 कितना होता है 180 डिग्री हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 3x, ठीक है, 2x और x मतलब 1x, 3x इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 3x कितना हो जाएगा 360 में से 180 हटा दो, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 180 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा बच्चों, 3 को बड़ा पार कराएंगे तो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। तो आपका ये x कितना हो गया बच्चों 60 डिग्री, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। और इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। नंबर 2 देखिए बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज, इसके हमारे 4 पार्ट है ABCD। फर्स्ट पार्ट है A 10 राइट एंगल्स। ये कह रहा है कि आप एक पॉलीगॉन है, ठीक है, उसमें 10 एंगल्स हैं, कितने 10, और 10 एंगल कौन से राइट एंगल्स हैं, मतलब 10 एंगल्स हैं और हर एंगल 90 का है, तो कितने हो गए 900 हो गया बेसिकली इसका सम, ठीक है ना, ये हो गया। तो ये कह रहा है कि आप जो है उसमें कितनी साइड्स हैं वो साइड्स आप निकालिए। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज इतना। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए आप इसको कैसे करेंगे, आप बोलोगे सम ऑफ द साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इतना, sum of the interior angles of a polygon, ठीक है, कितना दे रखा है 10 राइट एंगल्स, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था, आप दोबारा से आ जाइए पेज नंबर 155 पे। तो फॉर्मूला होता है n-2, ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई 180, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो इसकी जगह हमने फॉर्मूला डाल दिया, यहाँ पे इसकी जगह पे ये डाल दिया 10 राइट एंगल्स मतलब 10, और राइट एंगल्स मतलब राइट एंगल होता है 90 का एक, 10 राइट एंगल्स मतलब इस तरीके से आपको कर देना है। तो इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा, देखो 180 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, 180 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये एक काम करो उसको मल्टीप्लाई मत करो, बाद में काम कर लेना, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, इसको ऐसे लिख दो अभी, अब इसको कर लो 900। सो 180 को बॉर्डर पार करा दो, पहले इसको ऐसे लिखो, 180 को बॉर्डर पार करा दो, तो 180 का इस पूरे के साथ रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन का, तो बॉर्डर पार करेगा तो ऑटोमेटिकली हम समझ गए डिवाइड में जाएगा, 0 से 0 कट गया। 18 का टेबल पढ़ोगे 90 आ जाए, आता है बच्चों, 18 का टेबल पढ़ोगे 90 आ जाए। 18 अगर मैं बात करूँ 18 की, चलो ठीक है यार, नहीं आ रहा ना मैं टेबल, कोई बात नहीं, मुझे टेबल आती भी नहीं है बच्चों, आप भी सोचोगे कैसे सारे टेबल ही नहीं आते, कोई बात नहीं, 3 से काट लेंगे, 3 का टेबल तो आता है मेरे को, 3 6 ज़ा 18, 3 4 ज़ा नॉट 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा और 0 ज़ा 3 3 ज़ा और 0 ज़ा, ठीक है। अब 6 से काट लेंगे, 6 पंजे 30, समझ में आ गया, 6 पंजे कितने होते हैं 30 होते हैं। सो n-2 इक्वल्स टू आ गया हमारा 5। सो n कितना हो गया 5, 2 को बड़ा कराएंगे प्लस का 2 इक्वल्स टू 7। तो टोटल नंबर साइड कितने हो गए, हैंस टोटल साइड्स कितनी हो गई बच्चों, ये हो गई हमारी 7, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर दोगे। बी पार्ट देखिए बच्चों 720 डिग्री है सम, ठीक है, तो मैंने इसको रब नहीं किया क्योंकि मुझे दोबारा लिखना पड़ता। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन कितना दिया हुआ है हमें दिया हुआ है 720 डिग्री। इससे पहले दिया था 10 राइट एंगल, तो हमने उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, मैंने आपको सिखाया था n-2, याद कर लीजिए फॉर्मूला, पेज नंबर 155 पे आपको लिखा हुआ है, दोबारा बता देता हूँ, पेज नंबर 155 पे लिखा हुआ है, डिटेल भी दी हुई है उसकी, ठीक है, बाकी आप याद कर लीजिए, ये होता है इक्वल्स टू 720 डिग्री। अब आपको पता चलेगा कि इस टाइप की कैलकुलेशन को आपको कैसे सॉल्व करना है। एक तरीका तो ये है कि आप पहले इसको दोनों से मल्टीप्लाई करें फिर सॉल्व करें। एक तरीका ये है कि इजी वाला जो मैंने पहले किया था, पहले हम उसको वो करने से पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि इसका इस पूरे के साथ रिलेशन है मल्टीप्लीकेशन में, तो इसको बॉर्डर पार करा देंगे, 72 डिग्री ये हो गया ऐसे अपॉन में 180, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब 18 के टेबल में कितने में आता है 4 4 8 32 का, 2 4 1 4 5 6 7, ठीक है, 4 पे आता है, 4 पे। सो n-2 कितना हो गया, ब्रैकेट को खोल सकते हो अब आप, 4 हो गया। सो n कितना हो गया बच्चों 4, 2 यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 6। हैंस टोटल साइड्स कितनी हो गई बच्चों 6, ये आपका
आंसर हो गया। सी पार्ट देखिए बच्चों 1620 सम है, तो मैंने इसको रब नहीं करा, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन कितना होता है, बस इसको रब कर देते हैं। ये इस बार हमें दिया हुआ है 1620 डिग्री। सो फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला यही होता है, किसके बराबर है 1620 डिग्री। सो n-2 कितना हो जाएगा बच्चों, ये पूरा का पूरा वहाँ उठा के भेज दो इसको, ठीक है, ऐसे करके। अब देखो हमें समझ नहीं आ रहा है किससे कटेगा, तो एंड में 2 है, एंड में 8 है, तो बेसिकली 2 से कट जाएगा, और 6 7 8 9 3 से भी कट जाएगा। 8 और 1 9 3 के टेबल में आता है, 6 7 8 9 3 के टेबल में आता है, तो 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15, 1 कैरी आ गया, 3 4 जा 12। अब ये हो जाएगा हमारा 7 8 नहीं 6 में नहीं आएगा, किस में आएगा बच्चों ये, हाँ 6 में आता है यार, मुझे क्या हो गया, मुझे टेबल नहीं आ रहा आज। 6 9 54। सो n-2 कितना हो गया 9। कभी कभार तो दिमाग काम ही नहीं करता है बच्चों। ये हो गया हमारा 9 2 11, ठीक है। सो टोटल साइड्स कितनी हो जाएंगी बच्चों यहाँ पे 11, ये आपका आंसर हो गया। ये लोग 11 है, ये 11, कहीं समझ पता नहीं सर क्या लिख दिया, ये 11 है बच्चों 11, ठीक है। चलिए सी पार्ट हो गया। चलिए तो डी पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट है, 540 दिया हुआ है, ठीक है। तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन कितना दिया हुआ है हमें 540, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है इसका, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन का फॉर्मूला ये होता है, तो ये 540 के बराबर हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, n-2 यहाँ पे लिखा रहने दो ऐसे ही, 180 को बड़ा पा करा देंगे। सो 540 अपॉन में 180, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब 8 के टेबल में 54 आता है, 4 8 32, 2 3 4 कम 4 5 नहीं आता, उसमें करेंगे 18 3 8 24, 3 में आता है बच्चों, 18 3, ठीक है। सो n-2 ब्रैकेट खोल दो 3, सो n कितना हो जाएगा बच्चों 3 + 2 = 5, हैंस टोटल साइड्स, ठीक है, कितनी हो जाएंगी 5। आप बताओ कितना आसान है, इससे आसान है कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ ABC, 3 बार आपको दिए गए हैं, ठीक है। नैनोगन, डेकेगन, 24 गन, जो भी है यार, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, मतलब कि ये बेसिकली कह रहा है, देखो ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आपको पता है ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल मतलब 3 साइड वाला, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, ये सब आ गया, आपको पता है 4 साइड वाला, ठीक है। उसके बाद अगर आपका आता है हेक्सागन, ठीक है, हेक्सागन आपको पता है 6 साइड वाला, पेंटागन 5 साइड वाला, ऑक्टागन, ठीक है 8 साइड वाला। ये तो कुछ आपको याद होते हैं, मैं आपको रेकमेंड करूंगा जिन बच्चों को याद नहीं है, बहुत इजी है, आप जाए इंटरनेट पे जाके पढ़ लें उसको, ठीक है। 3 साइड वाले को क्या बोलते हैं, 4 साइड वाले को क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन विद 4 साइड, पॉलीगॉन विद 5 साइड, पॉलीगॉन विद 6 साइड, सब आ जाएगा, ठीक है। बाकी मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ये नैनोगन मतलब कि 9 साइड वाला, डेकेगन मतलब कि 10 साइड वाला, और ये 24 मतलब लिखा हुआ है 24 साइड वाला, ठीक है। बेसिकली इस टाइप से है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, बेसिकली आपको बोलेंगे कि ईच इंटीरियर एंगल निकालो, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे जो बनेगा ना फिगर, जो बनेगी 9 साइड वाली, हर एंगल बराबर है। जब आपको बोलेगा ना इस टाइप से कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ आप ये सब, तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि यहाँ पे हर साइड बराबर है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूं, तो आपको बोलना है लेट ईच, ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑफ अ नैनोगन, ठीक है। इसका हर एक इंटीरियर एंगल को आपने क्या मान लिया bx, आपने इसको मान लिया x। फिर आप क्या करेंगे, आप देखिए फिर आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ नैनोगन, क्या सम होगा बच्चों, इसका सम जो होगा क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिख दीजिए। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ नैनोगन, क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है n-2 और 180, ये फॉर्मूला होता है ना, ये आपने फॉर्मूला लिख देना है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ नैनोगन, मतलब कि जिसमें 9 साइड है उसका सम क्या होगा, ये फॉर्मूला हमने लिख दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला आप यहां भी लिख सकते हो, चाहो तो आप यहां पे भी लिख सकते हो। अब यहां पे आप क्या करोगे, देखो आप खुद ध्यान दो, सम अगर आपको लिखना है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ नैनोगन क्या होगा, अगर उसकी एक साइड कितनी है x है, ठीक है। या फिर एक काम करो, इसको हटाओ, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, आप चाहो तो लिख सकते हो, मगर मैं आपको इजी बनाना चाह रहा हूँ। देखिए एक साइड कितनी है x, तो दूसरी कितनी होगी, वो भी सारी x है ना बेसिकली, तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बेसिकली आपको ऐसे लिखना पड़ता है। मान लीजिए ये कोई एंगल है 20 20 20 20 20 30 30 30 30 ऐसे 9 बार, ठीक है। तो इसको इतना लंबा ना लिखने से छोटा तरीका क्या है, 9 × x,
क्योंकि 9 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार होता, सो 10 मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप ये लिखेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन ट्रायंगल कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई एक्स, या सिंपल आप लिख दो इसको 9x लिख दो, कितना हो जाएगा 9x। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों n-2 मल्टीप्लाई 180 इक्वल्स टू 9x। ये आ गया आपको समझ में। अब यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है 9। कैसे पता चला 9 है यहाँ पे, क्योंकि किसकी बात चल रही है, नैनागन की बात चल रही है। कितनी साइड्स होती है, 9 साइड्स होती हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, 9 हो गया, -2 ऐसे आपने लिख दिया इक्वल्स टू 180 इक्वल्स टू 9x। तो माइनस कर लो 7 मल्टीप्लाई 180 इक्वल्स टू 9x। अब 9 को बॉर्डर पार करा लो, तो 7 मल्टीप्लाई 180 ऐसे रहेगा, 9 बॉर्डर पार करेगा तो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा x बचेगा, 9 दूनी 18 0, तो 7 को 20 से मल्टीप्लाई करो 140 आ जाएगा इक्वल्स टू x। यहाँ पे डिग्री लगा दो बस, तो ईच एंगल कितना हो गया, यहाँ पे लिख देंगे आप हेंस ईच एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल है, चलो ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल कितना हो गया 140। आप इस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। चलिए जो बी पार्ट देखिए, मैंने रब कर दिया जितना मुझे रब करना था, बाकी मैंने छोड़ दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ डेकागन, कितना है x मान लिया, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ, यहाँ पे हो जाएगा डेकागन। ठीक है, कितना हो जाएगा DECA, डेकागन कितना हो जाएगा बच्चों, डेकागन मतलब 10 साइड वाला, सो 10 मल्टीप्लाई x मतलब 10x। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, n-2 मल्टीप्लाई 180 इक्वल्स टू 10x। तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा 10, डेकागन मतलब 10 साइड्स वाला। ठीक है, इस तरीके से जितनी साइड्स होती है उतने एंगल्स होते हैं, मुझे याद रखना है आपको। ठीक है, ये तो 10 में से 2 गए, 8 मल्टीप्लाई 180 इक्वल्स टू 10x। मल्टीप्लाई बाद में कर लेना, क्योंकि हम इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे इसको बड़ा पा करा के। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा x, 0 से 0 कर दिया, 8 8 64 का 4, 6 कैरी, 8 1 8 और 6 14, 144 इक्वल्स टू x डिग्री। तो हैंस ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है, कितना हो गया 144 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया बी का। सी पार्ट देखिए बच्चों, 24 गन है, लेट ईच इंटीरियर एंगल ऑफ 24 हमने लिख दिया, x हो गया, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा 24x। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला तो सेम रहेगा बच्चों, n-2 यहाँ पे आ जाएगा आपका 180। तो बच्चों वाला खेल है बच्चों, रटे रटाए स्टेप्स और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, एक बार आपको फॉर्मूला याद हो गया, आपको ट्रिक पता चल गई कैसे सॉल्व करना है, बहुत इजीली आप सॉल्व कर लोगे, कैलकुलेशन भी बहुत इजी है। n की जगह पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 24 आएगा, 24 - 2 मल्टीप्लाई 180 कितना हो जाएगा 24x। तो कितना बचेगा 22 मल्टीप्लाई 180, मगर हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आगे जाके हमें सॉल्व करना है। 24 को बॉर्डर पार कराओ बच्चों, तो नीचे आएगा। ठीक है ना, नीचे क्यों आएगा आपको पता है, क्योंकि इसका इसके साथ रिलेशन है मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लीकेशन बॉर्डर पार करके होता है डिवाइड। अब देखो क्या करेंगे, मैं इजीली सॉल्व करूंगा, मैं काट लेता हूं 2 से, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 1 कम। ठीक है, अब 3 से काट लो या 6 से काट लो, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 0। अब 2 से काट लो 15 आ जाएगा, तो कितना बचा 15 और 11 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 और 11 को, सो 15 मल्टीप्लाई 15, 5 6 165 आ गया। तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 165 इक्वल्स टू x। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ईच, इसको रब कर देता हूँ पहले, तो यहाँ पे आप लिख देंगे ईच इंटीरियर एंगल। ठीक है, ईच हैंस ईच इंटीरियर एंगल। ठीक है, कितना है 165 डिग्री। ये इंटीरियर है, पता नहीं यहाँ पे मेरा मार्कर चला क्यों नहीं था। चलिए, तो ये हमारा सी पार्ट भी हो गया सॉल्व। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, हैविंग 12 साइड 26 साइड। एक आपका पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, जिसकी हर साइड बेसिकली, जिसकी हर एंगल जिसका बेसिकली बराबर है। ठीक है ना, इस टाइप से। जैसे इससे पहले हमने जो किया था ना क्वेश्चन नंबर, उसमें भी वो भी उसने लिखा नहीं था क्वेश्चन में रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में, मगर वो बेसिकली वही था, क्योंकि सब सारे एंगल्स बराबर आ रहे थे उसमें बेसिकली। तो आपको करना क्या है इसमें, देखिए सबसे पहले हम ए पार्ट करते हैं, 12 साइड से ना, तो आपको बोलना है लेट ईच साइड्स बी एक्स। आपको ये बोलना है, हर साइड आपने एक्स मान ली। अब आप देखिए बच्चों, एक्सटीरियर एंगल के केस में सम कितना होता है, हर बार कितनी भी साइड्स हो सम सेम रहता है 360। तो आप बोलोगे सम ऑफ ऑल दी एक्सटीरियर
एंगल, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन बोलो रेगुलर पॉलीगॉन बोलो एक ही बात है, ठीक है। कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12 साइड्स हैं, सो 12x इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा बच्चों 360 डिग्री अपॉन में 12, 12 तिया 36 0, सो x कितना हो गया 30 हो गया हमारा x, ठीक है। तो यहाँ पे हमें याद था ईच हैंस ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया, ईच एक्सटीरियर एंगल ये हो गया हमारा 30 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे। पार्ट देखिए बच्चों, लेट ईच साइड बी x आपने मान ली, ठीक है। सम ऑफ द ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन कितना होगा 360 होगा, सेम रहेगा। यहाँ पे टोटल साइड्स कितने 20 साइड्स, तो 26x कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा 360, तो x कितना हो जाएगा बच्चों 360 अपॉन में 26, ये काट लीजिए आप 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 0। अब बताइए 30 के टेबल में कहां पर आएगा ये बच्चों, 13 कर लेते जल्दी से ऐसे, 180 और 13, 13 एकम 13 बचा हमारा कितना 5, आ गया 0। अब मुझे एंड में चाहिए 0, तो बच्चों 0 कहां से आएगा इसमें, तो इसको कर लेते हैं 26 था ना क्वेश्चन में, 26 था बच्चों, दिक्कत पड़ गई इसमें, कोई बात नहीं करते हैं। अब इसमें करेंगे हम 13 4 4 3 12 तो 40 बचने, 13 3 39, 10 में से 1 गया, 1 4 में से 3 गया, 4 में से 3 के बचे हमारा 11, तो पॉइंट लगा लेंगे 0 आ जाएगा। सो 13 का पढ़ेंगे कितनी बार, 5 बार पढ़ लीजिए, नहीं 6 बार, 7 बार पढ़ लीजिए, 7 21 का 2, 7 7 9, 91 आ गया। एक बार 8 बार भी पढ़ के देख लेते हैं, 3 24 4 2 8 बार 9 10 104 आ गया, 104 कितनी बार 8 बार, 0.8, तो 13.8 समथिंग कुछ होगा बच्चों। इसका पीछे बार आंसर देख लेता हूँ क्योंकि पॉइंट में आ रहा है, थोड़ी गड़बड़ सी लग रही है मेरे को, चेक कर लेते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है, 13.8 ही आ रहा है। उसने इसके आगे भी सॉल्व किया हुआ है, 13.8 आगे सॉल्व करोगे तो 13.85 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लिए कितना आ जाएगा 13.85, चलिए कितना आ गया हमारा x 13.85। तो इससे आपको ये पता चला कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। हैंस ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 13.85, आंसर हो गया ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच इंटीरियर एंगल इज 144, बी पार्ट है 160, सी पार्ट है 156। देखो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, थोड़ा हट के क्वेश्चन है। अब तक हमने 1 2 3 4 क्वेश्चन किए थे, काफी सिंपल क्वेश्चन थे। देखो सबसे पहले आप एक चीज सीखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपको देखो एक चीज बताता हूँ, ये एक चीज होती है इंटीरियर। चलो पहले मैं आपको बताता हूँ आपको करना कैसे है। जैसे मान लीजिए ए पार्ट है, सबसे पहले आपको लिखना है इंटीरियर, इंटीरियर ऐसी होता है ना, प्लस एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। जैसे मान लीजिए ये, मान लीजिए ये है, ये इंटीरियर एंगल है, इसको बढ़ा लो, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो ये इसको और इसको मिला के कितना होगा 180 होगा, लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पे इजीली, ठीक है। ये समझ में आ गया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी टाइप से करना है, ठीक है। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे इंटीरियर एंगल हमें दिया गया कितना 144, सो 144 प्लस एक्सटीरियर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा हमारा, है ना। अब आपको सर एक्सटीरियर एंगल क्यों निकाल लिया, बस करते चलो, बस बहुत इजी है, 144, ठीक है। इसको माइनस कर लो, 80 में से 40 गए तो बचा 40, उसमें से आपको क्या करना है 4 और माइनस कर देना है, तो बचेगा आपका 36 डिग्री, ठीक है। थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ बच्चों इसमें मार्कर में, फिर आगे कराता हूँ। चलिए बच्चों इंक में डाल चुका हूँ, ये आ गया। आप देखिए आपको लगेगा सर यहाँ पे तो इंटीरियर एंगल की बात चल रही थी, आप क्या कर रहे थे। देखो बच्चों एक बात ध्यान रखनी है आपको, अगर इंटीरियर एंगल की बात चल रही है आपको ऐसे को सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्सटीरियर एंगल का एक फॉर्मूला होता है, बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं उससे। अच्छा अब देखिए बच्चों, एंगल चाहे इंटीरियर हो चाहे एंगल एक्सटीरियर हो, साइड तो बराबर ही होती है ना,
फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल के अंदर 3 होते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, और 3 इसके अंदर इंटीरियर एंगल होते हैं, तो इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल बराबर रहते हैं। अब एक्सटीरियर एंगल में ना बहुत ईजी है, एक्सटीरियर एंगल के केस में आपको साइड ना भी पता हो तब भी आपको पता है सबका सम कितना होता है, 360 होता है, तो उसी को हम यूज करेंगे। देखिए एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस 144, ठीक है, यहाँ पर डिग्री लगा लेते हैं, ये लीजिए इतना आ गया। अब आपके पास आ गया एक्सटीरियर एंगल। अब बच्चों देखो आपको पता है, आपको एक चीज पता है, मैं आपको बता देता हूं, क्या पता है आपको, आपको ये पता है, देखो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगॉन, ठीक है, कितना होता है 360 होता है, ठीक है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 होता है। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं। अब आपको यहाँ पे क्या समझना है, देखिए सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं उनका आपको सम करना है। अब आपके पास कितने एक्सटीरियर एंगल हैं, आपके पास है सिर्फ एक ही है आपके पास एक्सटीरियर एंगल, कितना है वो 36 है, सो 36 लिख दिया 36, और हमने टोटल एंगल मान लिए, हमारे पास टोटल एंगल हमने मान लिए वो x है, टोटल एंगल कितने वो x है, ठीक है। अच्छा रेगुलर की बात चल रही है ना, तो ये सब में मतलब सारे बराबर होते हैं, तो ये हो गया हमारा 360, तो x कितना हो जाएगा 360 अपॉन में 36, इसको कर लो 10 डिग्री, सो x कितना हो गया आपका, सॉरी 10 डिग्री 10 आएगा बस 10, x कितना हो गया आपका 10, तो हैंस यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस टोटल साइड्स कितनी हो गई, टोटल साइड्स हो गई आपकी 10, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या लिखना है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल आपने लिखा 360, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लेट टोटल एंगल्स इक्वल्स टू x, या एन जो आपको मानना है वो आप मान सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर दोगे। चलिए जो बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में दोबारा हम ये लिखेंगे इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 180 होता है, तो इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ आपको 160 दिया हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल, ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, कितना होता है 180 हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे अपना एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल अगर आपको बेसिक पता है ना तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप इजीली सॉल्व कर दोगे, ठीक है, तो ये आ गया आपका 20 डिग्री। अब आप बोलोगे माफी चाहता हूँ बच्चों मेरा गला खराब है, चलिए अब आप बोलोगे सम ऑफ ऑल दी एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल दी एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है 360 डिग्री, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20 डिग्री मल्टीप्लाई x, ठीक है, इक्वल्स टू 360 डिग्री। आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो x क्या है, टोटल नंबर ऑफ एंगल्स, ठीक है, या आप यहाँ पे लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ साइड्स भी लिख सकते हो, क्योंकि जितनी साइड्स होती है उतने एंगल्स होते हैं बच्चों, सिंपल सी बात है यार, क्या करना है इसमें ड्रामा। तो x कितना आ जाएगा 360 अपॉन में 20, ये हो गया, कट गया, 2 एकम 2, और यहाँ पे आ गया कैरी 16, 2 अट्ठे 16, तो x कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 18, ठीक है, और रेगुलर पॉलीगॉन की बात चल रही है तो ये x आपका 18 हो गया, ठीक है। अब आपके 18 साइड्स हैं, चाहे वो इंटीरियर एंगल चाहे कोई सी, मतलब आप इंटीरियर एंगल के थ्रू निकालो एक्सटीरियर एंगल के थ्रू निकालो, आपकी साइड 18 ही रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे हैंस टोटल साइड्स इक्वल्स टू 18, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी पार्ट देखिए बच्चों, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 होता है, तो इंटीरियर कितना दिया आपको 156 प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, तो यहाँ से आप निकाल लोगे एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 180 में से आपने माइनस कर दिया 156, तो कितना बचेगा बच्चों, 80 में से 50 गए तो बच्चे हमारे 30, अब 30 में से 6 और निकाल दो तो बच्चे हमारे 24 डिग्री, ठीक है। आप बोलो, यहाँ पे लिख सकते हो पहले लेट ईच नॉट ईच, ठीक है, सिंपल यहाँ पे आप लिख दो ऐसे यार, छोड़ो, सम ऑफ ऑल दी एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इन अ पॉलीगॉन लिखो या रेगुलर पॉलीगॉन लिखो, या मैंने पूरा लिख दिया, ये लो रेगुलर पॉलीगॉन। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों कि हमें इंटीरियर की बात दी थी, हम एक्सटीरियर के एंगल के थ्रू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल में जो फॉर्मूला है वो फिक्स्ड है, आपको साइड्स नहीं पता कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, सारे एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स हम कर देते हैं, तो एक एंगल हमारा मान लो 24 है, तो टोटल एंगल हमारे पास मान लो 5 है,
तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमें पता नहीं है तो हमने x मान लिया, ठीक है। तो कितना हो गया 360। आप इसको n भी मान सकते हो, यहाँ पे लिख देंगे x क्या है, नंबर ऑफ एंगल्स, नंबर ऑफ एंगल्स। तो x कितना हो जाएगा बच्चों 360 अपॉन में 24। अब 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 दूनी 0, ठीक है। अब 8 एकम 8, 8 एकम 8, बता कितना 4, 8 पंजे 40, ठीक है। अच्छा डिग्री नहीं आएगा तो यहाँ पे लिख दोगे हैंस टोटल साइड्स, टोटल साइड्स कितनी हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे आपकी 15। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी से के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ मेजर 25 डिग्री। ये कह रहा है क्या ये पॉसिबल है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन हो, मतलब कि एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें सारे एंगल्स बराबर हैं और उसमें हर एंगल 25 डिग्री का हो, ऐसा पॉसिबल है? तो चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे, देखिए बहुत ईजी बच्चों। क्या करना है, सबसे पहले आपको बोलना है लेट टोटल नंबर ऑफ एंगल्स बी एक्स। आपके टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने एक्स हैं। अब आपको एक्सटीरियर एंगल की बात चल रही है ना, तो आपको पता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इन अ रेगुलर पॉलीगॉन, पॉलीगॉन हो या रेगुलर पॉलीगॉन हो, कितना होता है 360 होता है, ठीक है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, तो एक एंगल कितना है 25, तो ऐसे मान लीजिए 5 एंगल हैं तो 25 + 25 ऐसे करते ना 5 बार, या आप 25 × 5 करते, तो हमारे पास पता नहीं कितने हैं तो हमने x कर दिया मल्टीप्लाई x, ठीक है। आप इसको n भी मान सकते हो, मोस्टली लोग n मानते हैं एनीवेज, ठीक है। इक्वल्स टू 360, ठीक है। ये हो गया हमारा, तो x कितना हो जाएगा। अच्छा इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ऐसे, तो कितना हो गया 25x = 360। सो x कितना हो जाएगा 360 अपॉन में 25। अगर ये डिवाइड हो गया, क्या हो गया, पूरा प्रॉपर ये डिवाइड हो गया बच्चों हमारा, ठीक है ना। तो अच्छा इससे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, इससे तो हमारा x आ जाएगा, क्या आ जाएगा x आ जाएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ एंगल्स आ जाएंगे। तो हमें पता चल जाएगा, देखो कैसे करना है। इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे 5 25, ठीक है। 5 सत्ते 35, 1 करी 5 दूनी 10। अभी डिवाइड होगा नहीं, तो x कितना आ गया बच्चों 72 अपॉन में 5, और x यहाँ पे क्या था, आपके टोटल नंबर ऑफ एंगल्स थे। तो क्या टोटल नंबर ऑफ एंगल्स जो हैं वो कभी ऐसे आ सकते हैं 4.5, 5.5, 6.5, भाई ऐसे तो नहीं होता ना, या तो 5 आएंगे, या तो 6 आएंगे, या तो 7 आएंगे, तो 10 आएंगे, मतलब पूरा होल नंबर ही होगा ना। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आपका पॉइंट में आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका आंसर आएगा 5 एकम 5, 2 बचा 2, 5 चौक 20, पॉइंट 2 बचा 0, ये आ गया आपका आंसर। तो हम बोल देंगे हैंस, हम बोलेंगे यहाँ पे नो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन हैविंग 7 साइड्स, 11 साइड, 16 साइड। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे, पहले हम ए सॉल्व करते हैं। पहले आप यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, ठीक है। ये आपने लिख दिया बच्चों। क्या होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब n क्या है यहाँ पे 7 है, तो 7 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो 7 में से 2 के बचा 5 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो 5 0 0, 5 8 40 का 0, 4, 5 कम 5 1 9, 90 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया ए का, ठीक है। देखो बहुत आसान है, ऐसे आप इजीली कर सकते हो इसको। चलिए बच्चों बी पार्ट देखिए, मैंने यहाँ पे बी लिख लिया है, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। ये लाइन तो आपको दोबारा से लिखनी थी, तो मैंने इसको रब नहीं करा, ठीक है। इस बार कितने बी में कितने n 11 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो 11 में से 2 गए 9 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 9 0 0, 8 नीम 72 का 2, 7 कैरी, 9 एकम 9, 9 और 7 होते हैं हमारे 16। ये हमारा हो गया बी का आंसर, ठीक है। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, ये बी का आंसर हो गया। सी पार्ट देखिए बच्चों, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, ये तो आप लिखोगे। ऑफ अ पॉलीगॉन कितना होता है 360 होता है, 360। अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, माफी चाहता हूँ बच्चों।
सी पार्ट देखिए बच्चों, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इक्वल्स टू n-2 इंटू 180। ये तो आपको लिखना ही लिखना था, तो मैंने इसको रब नहीं करा। ठीक है, n कितना यहाँ पे 16 है -2। ठीक है, ये तो बच्चों वाला खेल हो गया। तो इसका एक ही क्वेश्चन ठीक था, क्वेश्चन नंबर 5 था ना, बस वो थोड़ा इसमें ट्रिकी था। 11.2 में कुछ ट्रिकी है तो क्वेश्चन नंबर 5, और मैं एक बार को बोल सकता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ए पार्ट था वो थोड़ा डिफिकल्ट था। ठीक है ना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 16 में से 2 गए 14, डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ अच्छा था। इन 11.2 में से अगर कुछ आएगा तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करें और क्वेश्चन नंबर 5 करें अच्छे से। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 बाद में लगा लेंगे। 4 8 32 का 2, 3 करी 4 1 4 5 6 7। ठीक है, ये हो जाएगा 18। सो 2 7 14 15 का 5 1 2 5 2 2 5 2 और 0 तो रह गया था 0। ये हमारा आंसर हो गया सी का, और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन 11.2 का। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। मतलब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है मगर बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। ये कह रहा है कि जो पॉलीगॉन जो होता है रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके अंदर सारी साइड्स सारे एंगल्स बराबर है। तो कह रहा है कि उसका मिनिमम एंगल, सबसे छोटा इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है। देखो तो सबसे पहले आपको ये बात जाननी है कि जब आप एक पॉलीगॉन बनाएंगे ना, तो सबसे छोटा पॉलीगॉन ये होता है। सबसे छोटा इन द सेंस कि एक पॉलीगॉन जिसमें सबसे छोटा पॉलीगॉन इन द सेंस 3 साइड वाला पॉलीगॉन, मतलब आप बिना 3 साइड्स के पॉलीगॉन बना ही नहीं सकते। मिनिमम 3 साइड्स होना जरूरी है एक पॉलीगॉन बनने के लिए, तब आपका एक ट्रायंगल बनता है। अगर आप इसमें से एक भी साइड निकाल देंगे ना तो आपका पॉलीगॉन नहीं बनेगा। ओपन है ये पॉलीगॉन, क्या होता है क्लोज कर्व होता है पॉलीगॉन। क्लोज कर्व जिसमें लाइन सेगमेंट्स होती हैं उसको बोलते हैं पॉलीगॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे, तो आप समझ गए, इसके लिए आप समझ गए क्या करना होता है। तो देखो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, देखिए सबसे पहले आपको ये लिखना है यहाँ पे मिनिमम number of sides for a polygon must be 3। ठीक है, मिनिमम साइड्स कितनी होनी चाहिए बच्चों, 3 होनी चाहिए मिनिमम साइड्स। हैंस ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन विद 3 साइड्स। ठीक है, और ये ट्रायंगल एक पॉलीगॉन हो गया 3 साइड्स का। और हमें मालूम है कि मान लीजिए एक ट्रायंगल आपने बना दिया, ये लीजिए आपका एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, सबको रेगुलर की बात चलिए तो एक्स मान लेते हैं सबको। ठीक है, ये हमारे सारे क्या हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे, एक्स। ठीक है, इसको मैं ऐसे करा रहा हूँ बच्चों, ये एक्स हो गया। ठीक है, ये भी आपका एक्स है, रेगुलर पॉलीगॉन है, और ये भी आपका एक्स है। ठीक है, सो एक्स प्लस एक्स कितना हो जाता है 180 डिग्री। ठीक है, ये मैं मालूम है। सम ऑफ ऑल, यहाँ पे सिंपल लिख दो एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दो, एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको हटाओ, क्या लिखोगे यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी हो सकता है कि आपके टीचर ने किसी और तरीके से कराया हो, बट ये भी बिल्कुल वैलिड है, कोई बच्चा गलत नहीं, कोई टीचर गलत नहीं कर सकता। एंगल सम प्रॉपर्टी, सो 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो x इक्वल्स टू 180 अपॉन में 3 डिवाइड करो 60। ठीक है, तो हैंस मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया, और इसी के साथ आपका आपकी इनिंग्स 11.2 हो गई कंप्लीट।